आज तो देखिए आंगन तेरे और ना पी धरा हो देखी भडोरे जगत में माने जिए भडो जगत में अरे मान रे वो जी एक दिन भीमो बन कू जावे जय हो आज तो देखी रत्ना घरे अरे सागर की तीरिये के अवला रोती पाए जिए जा पूछे समझार फिर क्या भैया बहन तो क्या दुख हमें बताना जय हो आज तो देख बिन भैया की रे अरे भैन मोए पाड़ोसन मारे जी तो ये अबला बिचारी विपन में हो जी तो बाबा ये नारी बिचारी विपन में और बैठी अकेली रो रही और सासू सुसर नहीं और सासू सुसर नहीं और सास रे पीहर में कोई है नहीं हाँ जी तो ये कैसी लिखी तकदीर में हो जी तो बाबा ये कैसी लिखी या तकदीर में और किस विध से धीरज में धरूं और रह गई उघाड़ी और रह गई उघाड़ी और चुनक ली तो सरवर में गिर के मारूं। देखिए सज्जनों, आपने सुना है रह गई उगाड़ी चुनक ली तो सरवर में गिर कर के मरूं। श्रीमान सज्जनों, महाभारत से लिया गया प्रसंग है। पांडव 5 भाई थे, हस्तिनापुर में रहते थे। उनके कोई बहन नहीं थी, लेकिन पांडवों के 5 भाइयों में से एक भाई का नाम भीमसेन था। वो जंगल में हाथियों को लेकर के जाया करता था। उन्होंने एक धर्म की बहन बनाई थी जिसका नाम था धर्माबाई। श्रीमान सज्जनों, वो धर्म की बहन कैसे बनाई कि जब हाथियों को पानी पिलाने के लिए वो एक रत्नागर नाम के सागर पे जाता है, तो उस सागर की तीर पे बैठी बैठी और एक अबला स्त्री रोती हुई मिलती है। श्री राधे। भीम ने पूछा, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है और क्या रोने का काम है भैया? उस अबला स्त्री ने कहा, गौरनागढ़ से आई हूं, धर्माबाई नाम है और रोने का कारण ये है कि मेरे एक शादी योग्य लड़की है, पियर में ना माँ है ना बाप है और ना भाई है। और जब उस लड़की की शादी की तैयारी में मैं मेरे आंगन की साफ सफाई कर रही थी, रंगोली बना रही थी, तो मेरी दौरानी और मेरी जिठानियों ने मेरे से ऐसे कहा कि आप तो इस तरीके से शादी की तैयारी कर रही हो जैसे कि आपके कोई पांडव भात लेके आएंगे। जय श्री राधे। तो भैया मेरे रोने का कारण यही है, और आज मैं इस सागर में कूद करके
और डूब करके और जान देने के लिए यहाँ आई हूं। श्रीमान सज्जनों, भीम को दया आ जाती है, उस अबला स्त्री धर्माबाई को धर्म की बहन बना लेता है। जय श्री राधे। और उससे क्या कहता है और आगे कैसे कथा बनती है, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे आगे की कथा हरि कीर्तन के माध्यम से। सुनो भैया, क्या कहता है भैया भीमसेन उस अबला स्त्री से? समझावे भीम बली है से समझावे धर्म को तीर बंधावे तो धर्म की बहन बनाओ ओ पानी पे तेरे भात ले रे मैं आऊं आरे दो रानी ने सुरखी जा ओ पांडुर भात ने सो दो तोलू
सज्जनों, जैसे कि आपने सुना है, पांडवों के भाई भीम ने उस अबला स्त्री धर्माबाई को धर्म की बहन बना लिया और अपनी ससुराल को भेज दई। कह दई मैं पांडवों का भाई भीम हूं और आज से तू मेरी धर्म की बहन और मैं तेरा धर्म का भाई हूँ। श्री राधे। मेरी इस कलाई पे राखी बांध दे, हम आपके पांडव अवश्य भात लेकर के आएंगे। श्रीमान सज्जनों, वो अबला स्त्री वापिस आ जाती है। शादी को 6-7 दिन रहे थे। उन्होंने सोचा मेरे घर में कोई काम काज करने वाला नहीं है, मैं एक गांव के पंडित के हाथ और भात की पत्रिका को पांडवों के वहां भिजवाती हूं। श्री राधे। श्रीमान सज्जनों, एक पंडित के हाथ में निमंत्रण दिया और कह दिया मेरे भाई हैं हस्तिनापुर में पांडव, उनके वहां तू भात नौत करके आ। सज्जनों, पंडित जी चला गया। जब वो पांडवों के घर पहुंचा तो वहां 4 भाई, भीम नहीं था जबकि बहन भीम ने बनाई थी, भीम नहीं था, 4 भाई और उनकी मां कुंती उपस्थित थे। कुंती ने कहा इस भात की पत्रिका को लेकर के कहां से आ गया? मैंने तो किसी लड़की को ही जन्म नहीं दिया। जय श्री राधे। और 4 भाइयों ने कहा हमारे कोई बहन ही नहीं है, ये भात नौतने के लिए आप कहां से आ गए? सज्जनों, ये बात भीम ने उन 4 भाई और मां कुंती को नहीं बताई थी। युधिष्ठिर बहुत दिमागदारी था। उन्होंने सोचा भाई ने बहुत हाथी घुमाए हैं जंगल में, हो सकता है कोई धर्म की बहन बना ली हो। भीम को बुलवाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ कोई निमंत्रण लेकर आया है भात का। सज्जनों, भीम ने पूरा वृत्तांत सुना दिया कि इस तरीके से मैं जंगल में गया था, वहां एक अबला स्त्री मिली थी, मैंने उसको धर्म की बहन बना लिया। तो श्रीमान सज्जनों, 4-5 भाई कहते हैं पंडित जी आप जाइए, हम आपके और कह दीजिए उस हमारी बहन से कि आपके भाई आपके अवश्य भात लेकर के आएंगे। लेकिन कुंती मां पंडित के जाने के बाद में और पीछे से पांडवों से कहती है आगे कलयुग की परछाई है, ना किसी की बहन और ना किसी का भाई है। आगे ये सब नाते टूटेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि जब भाई ने बहन बना लिया, पंडित जी निमंत्रण लेकर के यहां आ गए, तो अब हम भात तो अवश्य देंगे। सज्जनों, कुंती कहने लगती है मैं मेरे भेष को बदल करके और एक मेहतरानी का रूप बनाऊंगी और उस अबला स्त्री जिसको भीम ने धर्म की बहन बनाया है उसके चरित्रों की पहचान करने के लिए जरूर जाऊंगी, और यदि वो अच्छे चरित्र की बहन है तो आप वहां भात दे देना, अन्यथा आप वहां भात मत देना भैया। श्रीमान सज्जनों, होता ऐसे ही है। वो कुंती एक मेहतरानी का रूप बना करके, एक झाड़ू और एक छबड़ा लेकर के और गौरनागढ़ के काकड़ पे जाकर और पनियारियों से उस अबला स्त्री के घर के बारे में कैसे पूछती है और आगे कैसे कथा बनती है, आप कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सुना भैया। तो क्या कहती है वो कुंती पनियारियों से, बताना भैया। हेलो।
ओ महादेवा चल भले आरे कोंती पन घाट पे जारी पूछ रही सुन जोर ना केराली आरे हो कोंती पन घाट पे जारी पूछ रही सुन जोर ना केराली नखराली हो मोए करना गढ़ की गल बता दे पानी भरवाली को पन घाट पे तारे पहुँच रहे सुन जो नखराली मोहे गोरना गढ़ की हो गैल बता दे पानी भरवाली वो कोते पन घट पे जाए पहुँच रहे सुन जो न कराए मोए गोरना गढ़ की हो गैल बता दे पानी भरवाले कोते पन घाट पे हो तारे पहुँच रहे सुन जो नखराली मोहे गोरना गढ़ की हो गैल बता दे पानी भरवाली वो कोते पन घट पे जाए पहुँच रहे सुन जो न कराए मोए गोरना गढ़ की हो गैल बता दे पानी भरवाले कोते पन घाट पे हो तारे पहुँच रहे सुन जो नखराली अरे मोहे गोरना गढ़ की हो गैल बता दे पानी भरवाली
हेलो, कोई बात ना भाई साहब, कोई नहीं, अच्छा चल रहा है। देखिए सज्जनों, अरे देखिए, वो पांडवों की मां कुंती उस अबला स्त्री के चरित्रों की पहचान करने के लिए गौरनागढ़ में गई। वो अबला स्त्री का चरित्र एक नंबर का था। पांडवों की मां कुंती ने कहा कि आपके कोई पांडव भात लेके आएंगे हस्तिनापुर से, मैं उन पांडवों की महत्राणी हूं और पांडवों के आने से पहले यहां साफ सफाई करने के लिए आई हूं। श्रीमान सज्जनों, उसे अबला स्त्री धर्माबाई उससे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऊंचा कुल का होता है जो छोटे कुल को नहीं छूता है। सज्जनों, उस अबला स्त्री ने कहा मेरे लिए तो आप महत्राणी हो या कोई और हो, मेरे लिए तो आप मां के समान हो, मैं तो आपसे मिलूंगी। और वो दोनों मिली तो दो पाड़ोसन बतला रही थी, आजकल भी है ऐसा ही, पहले भी था कि जिस इसके भात का लोभ है इसलिए इससे मिलने के लिए तैयार हो गई। अब आप जानते हो, उन्होंने कहा जिस दिन तेरा भाई आया था उस दिन तेने उसको खाना तक नहीं खिलाया था और तू भी बोलने के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई। जय हो। ऐसा ही हुआ, अच्छे चरित्र की बहन थी और उन्होंने बता दिया कि मैं पांडवों की मां कुंती हूं और पांडव यहां अवश्य भात लेके आएंगे, उनसे आपको सांपली साड़ी मांगनी है। वो वापिस आ जाती है, पांडव पूछते हैं कहो मां बहन कैसी है? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बहन है, आपको भात लेकर के वहां जाना है। जैसे ही आए उन्होंने पूछा बहन क्या चाहिए? बहन का तो वही जवाब मिला, मेरे को एक सांपली साड़ी चाहिए। सांपली साड़ी पाताल लोक में राजा बासक के वहां मिलती थी। तो उन्होंने सोचा कि ये बासक के वहां साड़ी लेने के लिए कौन जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन आपकी ससुराल है, आप ही जाइए। तो वो चला गया और कैसे पौड़ी पे भात जमता है और आगे कैसे कथा बनती है, 5 मिनट की कथा हो रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया अरे बाली पे जमेगो, अरे बाली पे जमेगो रंग गुलाबी गुलाबी ओ भाऊ वाले तेरे
हर